मैसे। मैसे का फुल नाम क्या होता है? इसको मिटा दे रहा हूं मैं। शांत हो जाओ बेटे, नहीं तो वीडियो रोक के तुम्हारा इलाज कर दूंगा मैं भी। महत्तम समापवर्तक 20 और 30 का ही निकाल लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन आ गया। हाँ हाँ, राजू वर्गी। 20 व 30 का में से बताओ। तो सबसे पहले समापवर्तक वाली लगा लेंगे। 20 के अपवर्तक लिखो। क्या होते हैं 20 के अपवर्तक? 20 किस किस से कटे हैं? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं, 7 8 9 10 और 20। ये इसके अपवर्तक हो गए। अब 30 के अपवर्तक लिखो। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 30। ठीक है, दोनों के अपवर्तक लिख लिए। और अब क्या लिखना है हमें? इन अपवर्तकों में महत्तम समापवर्तक लिखना। महत्तम में से महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक यानी कि जो इसके अपवर्तक हैं उनमें सबसे बड़ा वाला। बताओ सबसे बड़ा। एक सबसे बड़ा कौन सा है? 20 इसमें है? नहीं है। 10 है इसमें? यस, बस यही हो जाएगा। सबसे बड़ी 10 संख्या कॉमन है इनमें। 10 के अलावा कोई संख्या कॉमन है क्या? जो बड़ी भी हो भाई। एक न तो 1 और 2 भी है, लेकिन हमें छोटे नहीं पकड़ने। मैसे में हमें बड़ी चीज लेनी जो सबसे बड़ी वाली है, और लैसे में हमें सबसे छोटी वाली लेनी। ठीक है, क्योंकि इसके नाम में क्या है? महत्तम। महत्तम मतलब बड़ा, और लघुत्तम माने छोटा। तो इसमें सबसे बड़े वाला छांट लेंगे। बड़े बड़े वाला क्या है? 10 है, तो इसका मैसे आ जाएगा 10। अब मैसे की द्वितीय विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि। ये इसकी प्रथम विधि थी। अब लगाएंगे इसकी द्वितीय विधि। द्वितीय विधि, तृतीय विधि द्वारा बताऊंगा। द्वितीय विधि में क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। इसको गुणनखंड विधि क्या है? तो सबसे पहले 20 के गुणनखंड कर लो। 2 से कटेगा 20 कितनी बार? 2 से इधर कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। वेरी गुड। फिर 10 2 से कट जाएगा 5 बार। फिर 5 से कट जाएगा 5 एकम 5। 30 काटेंगे, 2 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। अब इनके गुणनखंड लिख लो। 20 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5। और 30 के गुणनखंड लिख लो। 30 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 5। में से निकालने के लिए गुणनखंड में क्या करना पड़ेगा? जो कॉमन वाले हैं, जैसे 2 और कुछ भी है कॉमन? 5 है ना? एक तो 2 है कॉमन, एक 5 है। 2 और 2 गुणा 5 आ जाएगा। 2 गुणा 5, 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितना आ गया? में से 10 आ गया। अब इसकी तृतीय विधि लगाएंगे में से की। ये तो लैसे की लिखी हुई, यहाँ तृतीय विधि लगाएंगे। ओए चुप हो जाओ। तृतीय विधि या भाग विधि। अब भाग विधि से निकाल लेंगे में से। देखो में से अगर तुम देख पा रहे हो तो बिल्कुल सेम ही आएगा तीनों विधि से। जैसे लैसे तीनों विधि से सेम आया था ना, ऐसे भी में से भी सेम ही आएगा। 20 और 30 का लगाना, 20 व 30 का। तो छोटे वाली संख्या से बड़े वाली संख्या को भाग दे दो। कितनी बार जाएगा? 20 एकम 20। कितना बचा? 10। 10 से इस 20 को काट दो। 10 दूनी 20, पूरा पूरा कट गया। भाग विधि देखो क्या करनी भाग विधि में। ये समझ में आया? गुणनखंड विधि देखो, ये तो समझ में आया ही होगा अपवर्तक के। तो ये 20 जिस चीज से कटे वो लिख लिया मैंने। 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी और 20 से भी। ये 30 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 10 से भी कटे, 15 से भी और इन दोनों में जो कॉमन सबसे बड़ा वाली संख्या है वो वाला इसका मैसा हो जाएगा। एक विधि तो समझ में आ गई। दूसरी विधि में क्या करना? दूसरी विधि में 20 के गुणनखंड कर लो और 30 के गुणनखंड कर लो, और दोनों में से जो कॉमन आ रहा, जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यहां लिख लिया।
5 इसमें भी है, इसमें भी है, यहां लिख लिया, दोनों की गुणा कर दी, आगे में से। ठीक है, अब तीसरी विधि भाग विधि। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से क्या दे दो, भाग दे दो। 20 ही कम कितना बचा, 10। अब ये वाला जो यहां पे था ना, जो पहले क्या था, पहले भाजक था, वो भाज्य बन जाएगा, यहां से भाजक था वो यहां से आगे भाज्य बन गया। ठीक है, यहां भाज्य बन गया तो 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, बस जिस संख्या से वो लास्ट में जाके पूरा पूरा डिवाइड हो जा, जैसे 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा ना, वही उसका में से हो जाएगा। तो में से कितना हो गया, में से कितना हो गया बच्चों, जिस संख्या से पूरा पूरा कट रहा वो हो जाएगा में से। अब ये बताओ, में से तीनों विधियों से सेम आ गया, में से जो है हमारा प्रथम विधि से, द्वितीय विधि से और तृतीय विधि से सेम आ गया, सेम ही आवेगा। ऐसे ही जब मैंने लैसे कराया था, तीनों विधि से सेम आ रहा था ना, कितना आ रहा था लैसे, लैसे कितना आ रहा था 60, लैसे हमारा आया था 60 और में से हमारा आया 10। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, लैसे यानी लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्ती होता है बेटे, समापवर्त्य जो हमें देता है वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं, कौन कौन सी संख्याएं दी हुई थी इसमें, 20 और 30 दी थी ना, 20 और 30 से पूर्ण कट जाए, पूर्ण कट जाए। लैसे तो ये देता है हमें, और में से हमें क्या देता है, में से हमें देता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं, हाँ दी गई संख्याएं, कौन कौन सी संख्या दी गई थी, 20 और 30, 20 और 30 पूर्ण कट जाए। ये में से और लैसे में फर्क होता है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें थ्योरी वाले सवाल करने में बहुत हेल्प करे। ठीक है, बस तो फिर अभी रखते हैं में से लैसे के दोनों दोनों तीनों टाइप तो मैंने लैसे की बता दी और तीनों टाइप मैंने में से की बता दी। तो आज बस यही करेंगे, बहुत है, बाकी मिलते हैं एग्जाम के बाद। लैसे और में से आज इनके तीनों विधि एक साथ बता दें। लैसे का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्ती, और में से का होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और इसको इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं और इसको एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका मैंने अपवर्तीय वाले तरीके से बताया था कि अपवर्तीय वाले तरीके से कैसे हमें एक एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। इसका समापवर्ती वाली विधि से, इसका समापवर्ती वाली विधि से। जैसे सवाल मिल गया 20 व 30 का लैसे बताओ, लैसे बताओ। ठीक है, तो सबसे पहली विधि जो लगाएंगे इसमें ये समापवर्ती वाली लगाएंगे। 20 के क्या करेंगे, अपवर्ती निकालेंगे 20 के। तो 20 के अपवर्ती क्या हो जाएंगे, 20 के वो गुणा कर देंगे, 20 में 20 में 40, 20 के 60, 20 चौक 80 एंड 80। 30 के वो क्या हो जाएंगे अपवर्ती, 30 में 30, 30 दूनी 60, 30 के 90, 30 चौक 120। ठीक है, ये हो गए 20 के अपवर्ती, ये हो गए 30 के अपवर्ती। अब इसका अगर हमें लैसे निकालना है ना, तो इसमें सबसे छोटा अपवर्ती ढूंढ लो दोनों में जो कॉमन है। लैसे बराबर क्या होगा,
सबसे छोटा कॉमन अपवर्ती, ठीक है। क्या है सबसे छोटा कॉमन? 20 इसमें है, नहीं है। 40 इसमें है, नहीं है। 60 इसमें है, यस। तो 60 जो है वो इसका लेसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड विधि है वो देख लेते हैं। ये तो इसकी फर्स्ट विधि थी, इसकी सेकंड विधि क्या है? फर्स्ट विधि होगी इसकी प्रथम विधि, द्वितीय विधि देख लेते हैं। द्वितीय विधि, अगर उसने कहा कि इस विधि से करो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कोई सी भी विधि से कर सकते हैं। इस वाली विधि में पहले 20 के गुणनखंड निकालने, ये गुणनखंड विधि है। 3 मिनट 20 के गुणनखंड कैसे निकालने हैं? 20 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से वो करेंगे बात। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? एक को कंसीडर नहीं करते, 1 से ऊपर 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 10 बार। 2 से कितने काटेंगे? 5 बार। 5 से काटेंगे 5 कम 5। तो इसके 20 के गुणनखंड आगे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। 30 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 30 के गुणनखंड बताओ, याद रख लेंगे 30 के गुणनखंड। ओए आवाज याद आ रही है? मैं यहां देखो 30 के फैक्टर क्या करेंगे? 30 किससे कटेगा? सबसे छोटा नंबर किससे काटेंगे? 2 से। 2 से कितने बार कट जाएगा? 30 15 बार। जिसको नहीं आता काटना वो ऐसे काट लेंगे हिंदी में। 2 1 2, 1 बच गया, 2 बजे 10, ठीक है। अब काटेंगे 3 से, वेरी गुड। 3 बजे 15। अब किससे काटेंगे? 5 से, क्योंकि 3 से कटेगा। तो क्या आ गया इसके गुणनखंड? 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इस वाले में 2 कितनी बार आ रहा गुणा में? 2 बार। तो 2 की पावर 2 लिख दूं? हां। गुणा 5 लिख दूं? हां। 5 लिख दिया, 5 की पावर 1 लिख दूं, ठीक है। हां। अब यहां पे बताओ 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पे जब लेसे निकलना होता है गुणनखंड विधि से, तो इसमें क्या करनी होती है? किसी भी नंबर की बड़ी पावर लिखनी हो। 2 की पावर यहाँ कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 1। जो ज्यादा पावर कौन सी? 2। तो 2 की पावर 2 लेंगे यहाँ से। 3 की पावर यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है, तो 3 की पावर 1 ही लेंगे। 5 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 5 की पावर 1 ही लेंगे। अभी हमें कॉमन लेना ना। 2 की पावर 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना आ गया आंसर? 2 दूनी 4, 4 किया 15, 4 किया 12, 12 पंजे 60। देखो यहाँ से भी ऐसा कितना आ गया? 60 आ गया। और यहाँ से भी ऐसा कितना आया था? इस विधि से भी 60। दोनों विधि से आंसर सेम आ रहा है ना। एक तीसरी विधि होगी इसमें, उससे भी कर लेंगे, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलो मैं से अगर मैं पैरेलल में बताऊंगा तो कंफ्यूज नहीं होगी। ये विधि लिख लो पहले, ये विधि। तृतीय विधि में क्या करना है? जिसका भी मैसे निकालना है, जैसे इसमें किसका निकालना, तो सवाल किसका है? 20 और 30 का निकालना है ना। तो 20 और 30 को एक साथ लिख लो। लेसे निकालने की विधि गुणनखंड विधि है। तो इसमें सबसे पहले किससे भाग लगाओगे बच्चों? 2 से 20 कट देगा क्या? नहीं। हाँ। 10 बार। 2 से 30 कट जाएगा? हाँ। कितनी बार? 15 बार। अगर नहीं आ रहा ना कैसे कटेगा? तो ऐसे कर लेंगे, अभी बताया था ये क्यों रहा। हाँ, ठीक है। तो 2 से ये कटेगा 5 बार और 15 ऐसे ऐसे ही। अब किससे काटेंगे? 3 से। हाँ भैया। 3 से 5 कटेगा ना। 3 से 15। हाँ। 5 से ऐसे कैसे आएगा? जो नहीं कटने का उसे ऐसे कैसे उछाल दो। 3 पंजे 15। अब 3 से कोई कट रहा क्या? नहीं। 4 से नहीं। 5 से? हाँ। 5 से काट देंगे। 5 से 5 कट जाएगा एक बार, 5 से 5 कट जाएगा एक बार। और लेसे निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 दिया 12। तो इसमें जो ये वाली विधि है ना वो सबसे आसान विधि है, ठीक है। इसमें दोनों नंबर जिसके लेसे निकालना उसे एक साथ रखो और गुणनखंड एक साथ कर दो। इसमें गुणनखंड अलग अलग करने और फिर अलग अलग करने के बाद जो ज्यादा बड़ी पावर है, जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है,
यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है तो 5 1 ही लेंगे। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 लेंगे। यहाँ 3 1 है, सिंगल वाला सिंगल को लेना पड़ेगा। तो ऐसे ये वाली द्वितीय विधि होगी, ये इसकी प्रथम विधि होगी अपवर्त्य वाली, और ये होगी इसकी तृतीय विधि। ये तीनों नोट कर लो भाई जल्दी।